हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। तो टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, जैसा कि आपको पता है, हम अपने महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, विश्व भूगोल में आज की दृष्टि से अगर हम देखें तो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो है भूगोल से, वो विश्व भूगोल में भी अगर हम देखें पर्टिकुलरली, तो वो आते हैं मानचित्र पर आधारित सवाल। मानचित्र पर आधारित सवाल आते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी सीरीज स्टार्ट की है महाद्वीप को जानने के लिए, यानी कि हम अपने अर्थ पृथ्वी पर जितने भी महाद्वीप हैं उन्हें विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो हमने कौन सा महाद्वीप स्टार्ट किया है? उत्तरी अमेरिका। उस महाद्वीप में हमने क्या देख लिया अब तक? हमने उत्तरी अमेरिका में देखा इससे कौन कौन सी दो महत्वपूर्ण रेखाएं गुजरती हैं। उसके बाद हमने देखा कि इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पठार कौन कौन से हैं, और महत्वपूर्ण रेखाएं जो हमने पढ़ी उनमें कौन कौन से स्थान हैं जो हमें पेपर में पूछे जाते हैं। ये 3 चीजें हमने अब तक देख ली हैं। आज हम देखेंगे रेगिस्तान कौन कौन से हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, प्लस मैदानी क्षेत्र यानी कि घास के मैदान। घास के मैदान कौन कौन से हैं, ये दो चीजें आज हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमने अपने पिछले सीरीज में पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। देखिए, ये हमने पूरा डायग्राम के थ्रू पढ़ा था कि कैसे कैसे हमें 2 लाइनें पढ़ी थी हमने। ये कौन सी लाइन थी अगर हम आप याद करें? आर्कटिक वृत्त। और ये नीचे वाली कौन सी लाइन थी? ये थी हमारी कर्क रेखा, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तर, 66.5 डिग्री उत्तर। ठीक है। उसके बाद हमने एक टेबल की मदद से क्या किया था? आर्कटिक वृत्त में देखा था कि हमने कौन कौन से जगह को पढ़ा। उसके बाद हमने देखा था कि कर्क रेखा में कौन कौन सी जगह है जो हमें पता होनी चाहिए। ये हमने पढ़ा था टेबल के द्वारा। एक बार हमने मानचित्र से पढ़ा था, दूसरी बार हमने टेबल से पढ़ा था। 2 बार हमने उसी वक्त देख लिया था कि हमें याद है हुआ या नहीं हुआ। अब देखिए, आगे हमने क्या पढ़ा था? ये हमने पढ़े थे महत्वपूर्ण पठार। ये सारे हमने क्या पढ़े थे? विद डायग्राम पढ़े थे। उसके बाद देखिए, हमने ये टेबल के रूप में पढ़ा था, यानी कि उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पठार। तो हमने क्या किया था? टेबल बनाया था और उसकी मदद से हमने याद करने की कोशिश की थी। अब आज हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका के क्या? रेगिस्तान प्लस घास के मैदान। घास के मैदान, ये 2 चीजें आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपने घास के मैदान को। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास 2 घास के मैदान हैं उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में, जो महत्वपूर्ण है, जिनसे एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो ये 2 है जो हमें याद रखने होते हैं। तो इस मैदान का नाम है हमारे पास द ग्रेट मैदान, और इसे बोला जाता है प्रेरीज। देखिए, इनसे क्या बोला जाता है? प्रेरीज। प्रेरीज प्रेरीज बोला जाता है। ठीक है। और ये जो दूसरे हैं, ये हमारे मध्य मैदान। 2 मैदान हमने पढ़े, द ग्रेट मैदान, प्रेरीज और मध्य मैदान। तो देखिए, एक सवाल आता है कि हमें पेपर में अक्सर पूछा जाता है इससे, हमने क्या बोला? इसको क्या बोला जाता है? द ग्रेट मैदान, यानी कि प्रेरीज। अब देखिए, इसे एक और नाम से बोला जाता है प्रेरीज, और पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला यही है। प्रेरीज ही पूछा जाता है पेपर में सबसे ज्यादा। कौन सा पूछा जाता है? ये प्रेरीज ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसमें ये ऐसी खास बात क्या है? देखिए, अगर आपने विश्व भूगोल या फिजिकल के भूगोल पढ़ा होगा, तो देखिए, आपने देखा होगा कि हमने अपनी सहूलियत के लिए सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए अर्थ पे कुछ रेखाएं खींची है। उन रेखाओं को कुछ नाम दिया गया है। जैसे इसे क्या नाम दिया गया है? भूमध्य रेखा। इस ऊपर वाली रेखा को क्या नाम दिया गया है? कर्क रेखा। वैसे इस रेखा को क्या नाम दिया गया है? आर्कटिक वृत्त। ठीक है। अब देखिए, इस एरिया में जो सूरज की किरणें पड़ रही है वो एक समान होगी। इस एरिया में जो पड़ेगी वो एक समान होगी, लेकिन वो इससे अलग होगी, यानी कि इससे ज़्यादा तिरछी होगी। यही है, इसी वजह से हमने ये डिफरेंट लाइन है। ये 0 डिग्री हो गई हमारे पास, ये
23.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री। अब देखिए जो यहाँ पर इस वाले एरिया को नाम दिया गया है, क्योंकि ये इससे अलग है तो हर एरिया का नाम डिफरेंट होगा। ये इस एरिया से अलग है, इस एरिया से भी अलग है। इस एरिया को नाम दिया गया उष्ण कटिबंध, इसको नाम दिया गया ऊपर वाले को शीत कटिबंध, इसको नाम दिया गया शीतोष्ण कटिबंध। अब 3 एरिया आ गए, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध पर्टिकुलर रूप से। आगे इसके भी सब डिवीजन किए गए हैं, लेकिन अभी हम उतना नहीं जाएंगे। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि ये उष्ण कटिबंध हो गया इतना एरिया, ये शीतोष्ण कटिबंध हो गया और ये शीत कटिबंध हो गया। अगर हम अपने अब अमेरिका को देखें, उत्तरी अमेरिका को देखें, तो ये कहाँ पड़ रहा है? हमने देखा था 2 रेखाएं गुजर रही थी उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट से। कौन कौन सी? एक तो 23.5 डिग्री और एक 66.5 डिग्री, यानी कि ये इतने से एरिया में कवर हो रहा है। तो ये कौन से उसमें पड़ा? अगर ये कटिबंध में देखा जाए, इसमें या इसमें, तो हम पाएंगे कि ये शीतोष्ण कटिबंध में पड़ा। किसमें पड़ा? शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। तो पेपर में कैसा क्वेश्चन आता है, देखिए पेपर में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? देखिए इसमें पूछा जाता है कि ये जो प्रेरीज हैं, ये किस तरह का एग्जाम्पल है? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध या शीत कटिबंध। तो हमने देख लिया कि यहाँ से जो रेखाएं गुजरती है उसके अकॉर्डिंग ये वाला भाग किस में आ रहा है? शीतोष्ण कटिबंध में। तो हमारा आंसर क्या होगा? शीतोष्ण कटिबंध। तो प्रेरीज कैसे घास के मैदान है? शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, इनमें से ये क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछा जाता है। ये तो पूछा जाता है कि प्रेरीज घास के मैदान है कहाँ, तो हम उत्तर क्या देंगे? उत्तरी अमेरिका। दूसरा पूछा जाता है कि प्रेरीज जो है वो किस तरह के मैदान है? उष्ण कटिबंधीय है, शीतोष्ण कटिबंधीय या शीत कटिबंधीय है? तो हम क्या आंसर देंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय। उसके बाद हम देखेंगे रेगिस्तान। देखिए ये जो रेगिस्तान है ये है हमारे पास मोजाम्बे रेगिस्तान, और ये वाला रेगिस्तान है, हमने पढ़ा था कि इससे कर्क रेखा के गुजरती है। तो ये वाला कौन सा है? सोनोरन रेगिस्तान। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसके ईस्ट में क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? इसके ईस्ट में हमने एक माउंटेन रेंज पढ़ी थी, उसका क्या नाम था? सीरिया ओरिएंटल मैद्रे माउंटेन। और इसके ईस्ट में क्या था? मैक्सिको का पठार। और मैक्सिको के पठार के ईस्ट में क्या था? सीरिया ओरिएंटल मैद्रे माउंटेन। ठीक है, और इसके बाद इसके ईस्ट में क्या था? गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर क्या था? फ्लोरिडा स्टेट। ऐसे ऐसे करके हम मैप के द्वारा आसानी से चीजें याद रख सकते हैं। तो चलिए अब एक बार टेबल में देख लेते हैं। प्रमुख रेगिस्तान में मोजाम्बे रेगिस्तान और सोनोरन रेगिस्तान। तो आपसे पूछा जाए सोनोरन रेगिस्तान कहाँ है, तो हमारा आंसर क्या होगा? उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उसके बाद मैदानी क्षेत्र में आगे द ग्रेट प्लेन यानी कि प्रेरीज। इसके क्या एग्जाम्पल है? ये कैसे हैं? शीतोष्ण कटिबंध, ये आ गया। अब उसके बाद होता है हमारे पास सेंट्रल मैदान यानी कि मध्य मैदान। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? हमने देखा ग्रासलैंड और डेजर्ट, जो प्रमुख रूप से हमें पेपर में पूछे गए हैं और आने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।